नमस्कार, यूपी यूके लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को ऐसा बयान सुनकर सदन में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडिन कफ सिरप के मामले पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वो तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे लगता है कि आपके बबुआ के साथ भी यही हो रहा है और फिर से इंग्लैंड की यात्रा पर चले जाएंगे और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। इस बयान के साथ ही सदन में हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी के विधायक तुरंत गुस्से में उठे और वॉकआउट कर सदन से बाहर चले गए। विपक्ष ने इसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर सीधा हमला बताया। अखिलेश यादव ने दिया करारा जवाब। बयान के कुछ ही मिनट बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघे। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर ना लाए। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। अखिलेश ने योगी के बयान को बीजेपी के अंदरूनी विवाद पर तंज कसते हुए पलट दिया और कहा कि ये दिल्ली और लखनऊ वाले नमूने असल में भाजपा के अपने लोग हैं। कोडिन कफ सिरप मामले में क्या था पूरा विवाद? दरअसल विपक्ष ने विधानसभा में कोडिन युक्त कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार को लेकर सरकार पर जमकर हंगामा बोला था। सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि इससे सैकड़ों बच्चों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने जवाब में साफ किया कि उत्तर प्रदेश में इस सिरप से भी एक मौत नहीं हुई है, मौतें अन्य राज्यों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 79 केस दर्ज हैं, 225 नामजद और 78 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साथ ही चेतावनी दी कि जांच आगे बढ़ी तो सपा से जुड़े लोग भी सामने आ सकते हैं और समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। ब्यूरो। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। अध्यक्ष जी, प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को पूरा अध्ययन करके आना चाहिए, सदन की गरिमा का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है। लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति को उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और वो तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने इस सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है।
तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे।